चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान 3? भेजी पहली तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, अपने लॉन्च के बाद पहली तस्वीरें चंद्रयान 3 ने भेज दी हैं। उसने दिखा दिया है कि इस तरीके से वह पृथ्वी की कक्षा में सेट हो गया है। यह तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम आपको बता दें कि अगर आप लाइव लोकेशन पूछें कहाँ है चंद्रयान 3, हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अभी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है। पृथ्वी के ऑर्बिट में वह चक्कर काट रहा है। एक अंडाकार ऑर्बिट में यह परिक्रमा कर रहा है। इसरो ने सोमवार को कहा यान अब 41,603 किलोमीटर गुणे 226 किलोमीटर की कक्षा में है। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान 3 अब जिस कक्षा में है वह पृथ्वी से सबसे नजदीक होने पर 226 किलोमीटर और पृथ्वी से सबसे दूर होने पर 41,603 किलोमीटर की दूरी पर है। मंगलवार को दोपहर को ये कक्षा फिर बदल जाएगी। चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण के बाद जिस कक्षा में डाला गया था वह पृथ्वी से सबसे नजदीक होने पर 170 किलोमीटर और पृथ्वी से सबसे दूर होने पर 36,500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद शनिवार को भी कक्षा बदल गई थी। बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 से जुड़े ऑनबोर्ड थ्रस्ट को फायर कर यान को पृथ्वी से दूर विभिन्न कक्षाओं में लेकर जाएंगे। पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। इसके बाद चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए यान उसकी निकटतम कक्षा में पहुंचेगा और वहां से लैंडर रोवर चांद की सतह की ओर बढ़ेंगे। 40 दिन के सफर के बाद 23 अगस्त को यान के साथ भेजा गया लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। शुक्रवार दोपहर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 2:35 पर चंद्रयान 3 रवाना हुआ था। लॉन्च के करीब 17 मिनट बाद फेड व्याप के नाम से लोकप्रिय एल्यूमिनियम 3 AM4 रॉकेट ने यान की पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 में है 3 मॉड्यूल, प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलेट्रियम पेलोड है। यह चांद की कक्षा में पृथ्वी का अध्ययन करेगा। लैंडर में चांद की सतह व वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड हैं। साथ ही इसके साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक पेलोड है। रोवर में 2 पेलोड हैं जो लैंडिंग साइट्स के आसपास का अध्ययन करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की सतह में 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ देगा। इसके बाद लैंडर अपने रोवर को लेकर चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां रोवर उससे अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 एकदम बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा। इसमें बेहद कम फ्यूल खर्च होता है और खुद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसकी स्पीड दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद तक की यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए सटीक गणना, सावधानी पूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिक की गहरी समझ की जरूरत होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर बिंदु पर यह 4,56,96 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 2 को कितना समय लगा था? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिक इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगा था। सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्षेप पथ का परिक्रमा करता है। इस यात्रा में अंतरिक्ष यान के उतरने को धीमा करने का काम जरूरी था। यान को पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकाला जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन ने यान की गति बढ़ाने और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी बढ़ाई गई थी। ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने में सक्षम हो जाए। जब ये दूर होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे गया तो चंद्रमा की कक्षा में जाने में सक्षम हो पाया। चांद की कक्षा में घूमते हुए इसके वहां की सतह पर उतरने के लिए कई ऑपरेशंस को इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती पर बैठे हुए कंट्रोल किया। अंतरिक्ष यान के वेग को कम करने के लिए इसके इंजनों को चालू किया गया। फिर धीरे धीरे उसके चांद के करीब पहुंचाया गया। इसके बाद इसको धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। जब चंद्रयान की गति को आखिरी स्टेज में एकदम कम करके इसे चांद की सतह पर उतारा जाता है तो इसे लैंडिंग बर्न कहा जाता है। इसकी गति इतनी कम कर दी जाती है कि ये चांद पर उतर सके।
चंद्रयान 2 चंद्रमा पर 7 सितंबर 2019 को उतरा, लेकिन इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया। रोवर प्रज्ञान तैनात नहीं किया गया था। इसके 23 अगस्त को चांद पर उतरने का अनुमान इसरो का अनुमान था कि चंद्रयान 3 अब 23 अगस्त को यानी 40 दिन वे चांद की सतह पर उतरना चाहिए। अब से हर रोज इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से उसे नियंत्रित करते रहेंगे, उसकी गति को बढ़ाते रहेंगे और उसकी परिक्रमा कक्षा पर नजर रखेंगे। अपोलो 8 को 69 घंटे तो रूसी लूना 34 घंटे में पहुंचा। अगर किसी को इतिहास में पीछे जाना हो तो अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें 69 घंटे और 8 मिनट लगे। अपोलो 8 के बाद प्रत्यक्ष मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 74 घंटे लगे। अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाले आखिरी मिशन था, जिसमें 86 घंटे और 14 मिनट लगे। 1959 में यूएसआर ने लूना 2 यान को चंद्रमा पर पहुंचने में केवल 34 घंटे लगे, लेकिन ये सभी रॉकेट बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए इसरो ने किया घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल। भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके बजाय इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को न्यूनतम 11 किलोमीटर सेकंड के वेग से यात्रा करनी होगी। वाहन इस गति में भूमिका निभाता है, लेकिन प्रोपेलेंट फ्यूल प्रणाली 700 मीटर सेकंड की गति से देती है। प्रोपेलेंट ईंधन ने चलाने वाला ईंधन उतना ताकतवर नहीं होता। अगर चंद्रयान को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान में सैटर्न V जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो यह एक बार में ही चंद्रमा तक पहुंच सकता था। इस ईंधन का खर्च बहुत ज्यादा होता है। चंद्रयान 3 के लिए इसरो को दिया गया बजट 615 करोड़ रुपए था, जिसमें लॉन्चिंग का खर्च 75 करोड़ रुपए यानी चंद्रयान 2 की कुल मिशन लागत 978 करोड़ रुपए थी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।